हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। देखो, सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 सदन होते हैं। मैंने इससे पिछली वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा कंप्लीट करा दी है। उससे बचे कुछ जो अनुच्छेद रह गए थे, आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें देखो, आर्टिकल नंबर 83 ये कहता है कि संसद के सदनों का कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल नंबर 84 ये कहता है कि संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, ये बताता है। और आर्टिकल नंबर 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, यानी कि बुला सकता है, सत्र भाषण कर सकता है, यानी कि समाप्त कर सकता है, और लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल नंबर 85 ये बात बताता है। उसके बाद आर्टिकल 99 है कि संसद के सदस्यों की शपथ शपथ कौन दिलवाता है, यह आर्टिकल नंबर 99 बताता है। अब आर्टिकल नंबर 108 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार दिया गया है। क्या? राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया गया है। जितने भी अधिवेशन होंगे तो संसद के वो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अनुच्छेद नंबर 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर क्या बताई गई है? धन विधेयक की, यानी कि वित्त मंत्रालय जो भी होता है, जितने भी कार्य होते हैं, वो आर्टिकल नंबर 110 में बताते हैं। अब आती है बात आर्टिकल नंबर 122। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। कि न्यायालय के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। आर्टिकल नंबर 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है यहाँ। अब शक्ति कैसे होती है? जैसे देखो, जब संसद के अधिवेशन न हो रहे तब राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश यानी कि 6 महीने तक अपने प्रभाव में रहते हैं। और वैसे ही संसद के अधिवेशन आरंभ होते हैं, अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह हो जाती है। उसके बाद देखो, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147, इसके अंदर दे रखा है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। 124 में दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की योग्यता और न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ और कार्यकाल, ये आर्टिकल नंबर 124 में बताए गए। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन किस तरीके से होता है कि देखो, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो टोटल मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 8 होते हैं। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यदि वर्तमान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल कितने हो गए? 31 न्यायाधीश। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज रखने होते हैं वो कौन निर्णय करता है? तो वो करती है संसद। अब न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता ये होती है कि भारत का सबसे पहले नागरिक हो और किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या जज रह चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का विधि वेत्ता हो। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है ये योग्यता। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब इन जजों की शपथ, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी कि नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलवाएगा? तो ये भी शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं।
अब इनके कार्यकाल की बात करें तो देखो, जज और न्यायाधीशों का कार्यकाल सामान्यतः तौर से सुप्रीम कोर्ट के जज 65 आयु की तक अपने पद पर रह सकते हैं। रिटायरमेंट जो होता है दोस्तों कितने पर होता है? 65 वर्ष पर। सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर कभी भी कार्यमुक्त हो सकते हैं। ये किसको त्यागपत्र देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। अच्छा, इन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। महाभियोग जो प्रक्रिया होती है उससे भी हटाया जा सकता है। महाभियोग होता है, देखो किस तरीके से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को असमर्थता और कदाचार के आरोप के आधार पर हटाया जा सकता है। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो लोकसभा में सहमत कर लो सदस्यों को 100। ये 14 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को आदेश देते हैं। ये फिर क्या करेगा? ये जांचेगा और राज्यसभा में अपनी क्या करेगा? राज्यसभा में जाकर सदस्यों से जांच करेगा। तो यहाँ सहमत हो जाते हैं 50 और 2 बटा सदस्य यहाँ पर पारित हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? महाभियोग कंप्लीट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वेतन न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और प्रख्यात कानूनवेत्ता, ये होते हैं 2/3 सदस्य। अब वेतन की बात करें तो न्यायाधीश का जो वेतन होता है भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है और अन्य न्यायाधीश का वेतन है, ये पुराना डाटा है फ्रेंड्स, आज का डाटा कम देख लेना। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी दोस्तों, जल्दी ही इससे अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।